वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 15 उसको अपन पढ़ेंगे। ये जो प्रश्नावली 15 है, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के अंदर 5 नंबर की प्रश्नावली है जो आधारित है कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। 15.1 प्रश्नावली, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को दे रखा है कि एक अपने पास वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी बोल दी, 3.5 सेंटीमीटर है। अपन को निकालना है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल। परिधि का सूत्र लगाएंगे और क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और क्या निकालेंगे, इसके अंदर आंसर निकालेंगे। देखो क्या बोला कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। पहली चीज क्या पूछा था अपन से, वृत्त की परिधि। सूत्र लगाया, क्या होता है, फॉर्मूला लगाया, क्या आ गया, 2πr। वैल्यू पुटअप करिए अपन ने, बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 3.5। फिर रखा अपन ने 2 इंटू 22 इंटू 35, क्योंकि ऊपर से अपन ने पॉइंट हटाया तो नीचे का लग गया, 0 लग गया। क्या लग गया, 0। 10 लगा दिया अपन ने और ये 7 इसका आ गया। फिर से अपन ने काटा कि 7 पंजे 35, 5 बार, 5 से किसको काटा अपन ने, 10 को, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया आंसर अपना, 22 सेंटीमीटर। जब परिधि निकालते हैं तो उसका आंसर काय में आता है, केवल सेंटीमीटर में आता है। फिर निकाला सेकंड क्वेश्चन, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है अपन से। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई की वैल्यू मान रखा 22/7 इंटू आर का मान 3.5 इंटू 3.5। अपन को दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 3.5 है। वैल्यू पुटअप कर दिया अपन ने यहाँ पर। फिर कितना आया, 22 इंटू 35 इंटू 35, 7 इंटू ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे 10, ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। फिर इसको अपन ने काटा कि 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा कितना आ गया, 11 आ गया। फिर 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 किससे गुणा करा, 11 से, 77, और 5 दूनी 10, 2 रह गया था, 2 यहाँ पे आ गया। 77 के अंदर अपन ने किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया, तो कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है वो किससे निकालते हैं अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर से। यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है अपन से, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को क्या दे रखा है, एक वृत्त है, वृत्त की क्या दे रखी है अपन को, वो परिधि दे रखी है, और अपन से बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब अपन को वृत्त की परिधि दे रखी है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसके अंदर इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो अपन ने लिखा वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है, तो 2πr बराबर 44। यहाँ से वैल्यू निकाली अपन ने, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। r का मान निकाला तो क्या आएगा, वज्रगुणन विधि, 7 कहाँ जाएगा अपने पास, ऊपर जाएगा, तो 44 इंटू 7, नीचे कितना आ गया, 2 इंटू 22। तो अपने पास कितना आ गया आपका, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया। त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे 7 आ गया। त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। फिर पूछा था मुझसे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। क्या हो गया, πr²। पाई का मान रखा अपन ने 22/7, त्रिज्या का मान रखा अपन ने कितना, 7 और 7, त्रिज्या का मान 7 निकाला, 7 इंटू 7, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। एक 7 से कट गया तो कितना आ गया, 22 इंटू 7 कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल काय में निकालते हैं अपन, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। त्रिज्या काय में दे रखी थी अपन को, परिधि किस में दे रखी थी, मीटर में, इसलिए अपना आंसर भी किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। और यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो अपन से कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अपन को एक अर्धवृत्ताकार का दे रखा है, प्लॉट दे रखा है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 21 मीटर दे रखी है। तो लिखा अपन ने, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है अपने पास, 21 सेंटीमीटर है। अपन ने लगाया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। उसको किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, आधा कर दिया उसका अपन ने, πr²/2। वैल्यू पुटअप करिए अपन ने, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू 21, बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। काटा अपन ने, 7 तिया 21, 2 से काटा कितना आ गया यहाँ पे, 11, 11 इंटू 3 33, और 7 में 21। किसको किससे गुणा किया अपन ने, 33 से गुणा किया, तो आंसर कितना आ गया, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। फिर बोला था अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप, वैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। 2πr का क्या कर दिया अपन ने, आधा कर दिया, तो कितना रह गया, πr। फिर परिमाप की बात करते हैं तो अपन कहाँ घूमते हैं, केवल बाहर बाहर घूमते हैं, बाउंड्री। तो ये क्या बन रही है, एक त्रिज्या फिर दूसरी त्रिज्या, तो पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये व्यास बन रहा है। तो अपन ने क्या लगा दिया, 2 इंटू r लगा दिया, क्योंकि अपन को त्रिज्या दे रखी थी। पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर का मान 21 प्लस 2 इंटू 21,
7 तिया 21, 3 को किससे गुना करा अपन ने 22 से, कितना आ गया 66, 21 गुना 42 कितना आ गया 108 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप काय में निकलता है सेंटीमीटर या मीटर में निकलता है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता। फिर आता है अपना यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 वो अपन से कह रहा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कि अपन को एक पहिया दे रखा है जो कितने चक्कर काटता है, 100 चक्कर काटता है। स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए के अपन को क्या निकालनी है? कोई त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन को एक सूत्र याद करना पड़ेगा, क्या कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि के बराबर होती है, क्योंकि एक चक्कर कटेगा तो वृत्त की परिधि के बार बार घूमेगा। तो सूत्र क्या बनता है? चली गई दूरी बटे चक्रों की संख्या। चली गई दूरी कितनी है? 88, चक्रों की संख्या कितनी है? 100। किसमें दिया गई थी? मीटर में। अपन ने किसमें बदला इसको? सेंटीमीटर में। तो इस 100 से 100 कट गया तो अपने पास कितना रहेगा यहाँ पे? 88 सेंटीमीटर। क्या आ गई? इसकी परिधि आ गई। तो अपने निकाला माना पहिए की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बराबर 88, क्योंकि जब एक चक्कर काटेगा पूरा पहिया तो कैसे घूमेगा? ये वृत्त की परिधि के तरह ही घूमेगा। तो अपने पास क्या आ गया? 2 पाई आर बराबर 88। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 88। आर बराबर वज्रगुणन विधि 88 इंटू 7, 2 इंटू 22। 2 से काटा कितना आ गया? 44। 22 से काटा कितनी बार? 2 बार, तो 7 दूनी 14। त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। अपना आंसर आ गया। अपन से ये पूछा था कि इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितनी आई अपने पास? 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अपन ने लिखा वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लिखा अपन ने पाई आर स्क्वायर बराबर 154। फिर लिखा पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर वज्रगुणन विधि, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। कितना आ गया अपने पास? 154 इंटू 7 बटे में कितना आ गया? 22 आ गया। काटा अपन ने इसको किसके बड़ा? 2 के बारे से काटा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, 2 से 14, 2 से कितना आ गया? 77। 11 से किसको काटा अपन ने? 77 को। कितना आ गया? 7 इंटू 7। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। आर बराबर रूट 7 इंटू 7, जोड़ा बन गया। तो आर का मान कितना आ गया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। अब अपन से पूछा था इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो लगाया अपन ने वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, 7 से कट गया। 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। अपना आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे क्या था? एक वृत्त था, वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। अपन को दे रखी है यहाँ पर, तो मिल दिया वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो लिखा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। आर का मान निकला 4a, भुजा का मान क्या रख दिया अपन ने? a। भुजा क्या मानते हैं अपन? a मानते हैं, बटे में 2 पाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे पास? 484। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 484 दे रखा था अपन को। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था अपन को कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो भुजा स्क्वायर बराबर 484, भुजा बराबर रूट 484 आ गया। इस पे से स्क्वायर हटा, इस पे लगा दिया अपन, रूट लगा दिया। 484 किसका होता है? 22 का। तो भुजा का मान कितना आ गया? 22। भुजा का मतलब क्या आ गया? a बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। समीकरण नंबर 2। अपन को निकालना क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्या। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर अपन समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? a का मान रखेंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास? r बराबर 4 इंटू 22 2 पाई। तो 4 इंटू 22, पाई का मान रखा अपन ने, कितना हो जाएगा? 22। 22 7 ऊपर जाएगा तो इंटू में 7। 4 इंटू 22 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22। 22 से 22 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, 7 दूनी 14। आर का मान कितना आ गया अपने पास? 14 मीटर। अपन को निकालना था वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कटा 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 इंटू 14 कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है अपन से क्या है इसके अंदर कि अपने पास एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। बाड़ का मतलब था चारों तरफ क्या? खेत के चारों तरफ क्या? दीवार को बांधना, तार बांधना चारों तरफ वृत्ताकार भाग खेत के मैदान में। तो अपन को देखा एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है।
खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जुताई का मतलब होता है इसके अंदर क्या, हल चलाना। खेत की जुताई का मतलब होता है खेत में हल चलाना। तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो अपन को क्या, बाढ़ लग रही है चारों तरफ, बाढ़ को चारों तरफ क्या लगा रहे हैं अपन, तार लगा रहे हैं। बाढ़ का मतलब चारों तरफ अपन क्या लगा रहे हैं, इसमें तार लगा रहे हैं। तो अपने पास क्या आएगा, सूत्र क्या बनेगा, व्यय बराबर वृत्त की परिधि इंटू दर, क्योंकि चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं अपन, तो वृत्त की परिधि इंटू दर। व्यय कितना है 5280 बराबर वृत्त की परिधि कितनी हो गई 2πr इंटू 24 हो गया। आर का मान निकाला, आर बराबर कितना हो गया 5280 इंटू 7, नीचे कितना आएगा 2, पाई का मान 22/7 इंटू में 24। सो अपन ने काटने पे कितना आ गया 5 इंटू 7। जब 2 का भाग दिया 5280 में 22 का भाग दिया 24 का भाग दिया, तो ये कितना बचेगा अपने पास, केवल 5 बचेगा। तो 5 इंटू 7, आर का मान कितना आ गया अपने पास 35 आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई 35 आ गई। अब बोल रहा है खेत की जुताई कराने का व्यय, खेत की क्या करनी है, जुताई करनी है, मतलब अपन क्या करना है, अंदर की तरफ क्या करनी है, इसके अंदर जुताई करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू दर, व्यय निकालना है, खर्चा निकालना है, व्यय का मतलब क्या होता है खर्चा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू दर। व्यय बराबर πr² इंटू दर कितनी दे रखी है अपन को 0.50 रुपये दे रखी है अपन को। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। तो अपन लग दिया पाई का मान 22/7, आर का मान 35 इंटू 50/100 आ गया। फिर किससे काटा अपन ने, 50 दूना 100, 2 से का काट दिया अपन ने 2200, कितना आ गया 11 आ गया। 7 पंजे 35, तो 5 आ गया, और कितना आ गया 35 आ गया। 11 5 55, 55 इंटू 35 कितना आ गया 1925 रुपये। अपना आंसर खेत की जुताई कराने का व्यय यानी खर्चा कितना आएगा 1925 रुपये। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर था अपना क्वेश्चन, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ऑरेंज के अंदर है बाहर की तरफ, ये अपन को मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अपन को बोला घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, छोटी है R2 का मान कितना दे रखा अपन को 35 दे रखा है, और जो R1 है उसका मान अपन को निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखा छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है 35 मीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई, छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है। तो 35 प्लस 7 कितना हो गया 42 मीटर। अपन को बोल रहा है इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन निकाला मार्ग का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है पाई, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, R1 का मान 42 का होल स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। तो 22/7, 42 में से 35 गए तो कितने आ गए अपने पास 7, और 42 प्लस 35 कितने जाएंगे 77, 7 से 7 कट गया कितना रह गया 22 इंटू 77 कितना आ गया 1924 सेंटीमीटर। मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। डायरेक्ट ही आंसर है इसके अंदर, फॉर्मूला है। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। अपन को दे रखा है ये जो चारों तरफ गोला सा बन रहा है, परिपथ का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो वो लिखा छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर। मार्ग का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, पाई अपन ने कॉमन निकाला, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R1 का मान 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अपन ने फॉर्मूला किया था ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आगे पीछे कर दिया अपन ने कि ए माइनस बी, ए प्लस बी। 4 में से 3 गया तो 1, और 4 प्लस 3 7 हो गए, 7 से 7 कट गया तो कितना आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर अपना आंसर। यहाँ पे ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट